गौरव भाटिया जी, सुप्रिया जी ने कहा कि 2 टर्म जनता देख रही है और 2 टर्म नरेंद्र मोदी जी के पूरे हो गए। मोहब्बत की दुकान देश में जगह जगह खुल रही है। इस शुरुआत कर्नाटक हिमाचल से हुई थी, अंत राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होगा। सौरभ जी, अगर हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देना, मोहब्बत की दुकान खोलना है और उस पर चुप्पी साधे रहना, मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो भगवान ना ऐसी मोहब्बत की दुकान कहीं खुलवाए और ना ऐसा कांग्रेस जैसा शोरूम कहीं खुलवाए। अगर चुने हुए प्रधानमंत्री को मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहना मोहब्बत की दुकान है, तो भगवान ऐसी मोहब्बत की दुकान कहीं ना खुलवाए। अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो कहता है उसके साथ खड़े हो जाना मोहब्बत की दुकान है, तो भगवान ऐसी दुकान कभी ना खुलवाए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जहां ये सोचना खत्म करते हैं वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोचना शुरू करते हैं। और इसीलिए इनके लिए तो 2 टर्म भी मिली जुली सरकार, भ्रष्टाचारी यूपीए के मिल गए, बड़ी बात थी। यहां मैं बताऊं आपको, गुजरात में अभी जब विधानसभा चुनाव थे तो ये यही बात कह रहे थे, इस बार जाने वाली है भाजपा। हम लोग 6ठी बार वहां विधानसभा चुनाव जीते और कीर्तिमान बनाया। अभी 2 बार नहीं, अभी 5 बार और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब मैं वजह बताता हूं क्यों। देखिए, जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, बहुत काम हमने किए हैं। हमने उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ सिलेंडर दिए, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए, हर नल में जल 12 करोड़ घरों में पहुंचाया। वो मैं नहीं, मैं ऐतिहासिक बातों की बात करता हूं। आप बताइए, अनुच्छेद 370 ये छू नहीं सकते थे, 55 साल सत्ता में रहे, किसने हटाया? भारत की अखंडता को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी ने। कोविड का समय, कोविड के बाद का पहला चुनाव है सौरभ जी। यही कांग्रेसी आते थे, कहते थे अरे भारत बर्बाद हो जाएगा, टीका आया भारत में निर्मित, कहने लगे लगवाना मत, इससे मर जाओगे, खतरनाक है। भूपेश बघेल का बयान है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी अपील नहीं करी। आज हम लोग खुले में घूम पा रहे हैं। 220 करोड़ टीके लगे नरेंद्र मोदी जी की वजह से। अभी 1 दिन पहले की बात है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि अगले 5 साल 80 करोड़ भारतीयों को हम लोग जो राशन मुफ्त में देते हैं वो देते रहेंगे। आपको लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तभी मैंने बात कहा कि 4 जो जाति जिसका सशक्तिकरण ही हमारा लक्ष्य है, हम प्रतिबद्ध हैं, वो है महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण और गरीब सशक्तिकरण, जिसकी अनदेखी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने करी थी। दूसरी बात इन्होंने ईडी सीबीआई की करी, मैं उस पर भी एक उत्तर दे दूं। अरे वो जमाना लद गया सौरभ जी, जब सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने नहीं। ईडी सीबीआई अपना कार्रवाई करती है, इस देश का 6.5 लाख करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचारी खा गए थे वो वसूला है ईडी सीबीआई ने। हमने इंसॉल्वेंसी कोड लाया, उससे हमने वसूला। 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई सौरभ जी, क्या इनको राहत मिली? नहीं, इनकी याचिका रद्द हुई। और पूरे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कौन है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, वो है गांधी परिवार। और ये हमें यहां पे आके सीख देते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, 2024 में आप देखेंगे 350 सीटों से ज्यादा हमारी आएंगी। क्यों? हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हैं। एनडीए का हर घटक दल कहेगा नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होती तो अकेले लड़ती ना चुनाव, नहीं लड़े। चलिए, इन्होंने अपना एक घमंडी अलायंस बनाया, उसका कन्वीनर कौन है? क्या सीटें उसकी बांट दी गई? नहीं बांटी। इंडिया अलायंस की बात भी कर लेंगे, वो बात भी कर लेंगे। गौरव जी, आपने दो बहुत बड़े दावे किए। आपने कहा जहां इनकी सोच खत्म होती है मोदी जी सोचना शुरू करते हैं, और आपने कहा 2 बार नहीं, अभी हम 5 बार कम से कम और सरकार बनाएंगे। सुप्रिया जी, पिक्चरों के डायलॉग से अगर देश चल जाता तो भारत की वो स्थिति नहीं होती जहां पर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। 2 बातें बड़ी पते की इन्होंने कह दी। इन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं कि अगर आप आज 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूख से मर जाएंगे। लेकिन कोरोना काल के दौरान सस्टेनेंस चाहिए थी, लोगों को राशन चाहिए था। आज लोग पूछ रहे हैं
हमारी उन्नति, हमारी प्रगति कैसे होगी, हम भी अडानी जैसे नंबर 2 पर कैसे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ फ्री के राशन बांटने की बात करते हैं, या हमारी भी उन्नति की बात करते हैं, या सिर्फ अपने मित्र को ही संपत्ति बेच बेच कर देते रहेंगे? आज लोग ये पूछ रहे हैं। असलियत ये है। मैं एक बात जांच पर जरूर करना चाहती हूँ, 2 बार इन्होंने उसका उल्लेख कर दिया। जब से होश संभाला और राजनीति को फॉलो किया, नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी जात बार बार बताते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बने, मैं ओबीसी हूं। प्रधानमंत्री बने, मैं ओबीसी हूं। इनफैक्ट जब मैं जर्नलिस्ट थी और इन लोगों का वो आता था विस्तार कैबिनेट का, तो उसमें सबकी जात पहली बार लिख कर आती थी और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी लिखे जाते थे। लेकिन जब ओबीसी की जातिगत जनगणना की हम बात करना चाहते हैं, तो मोदी जी पलट के कह रहे हैं अब तो कोई जाति नहीं। आप सोचिए कि किस तरह से चलते हैं लोगों को ये। जब लोग जो शोषित वंचित हैं, जो अपना हक चाहते हैं, जो जातिगत जनगणना चाहते हैं, जब उसका वक्त आया तो आपने गोल पोस्ट बदलने की कोशिश करी। आप गोल पोस्ट बदल नहीं पाइएगा। पहले आपने कहा गरीब एक जाति है, फिर आपको उसमें 3 और ऐड करनी पड़ी। आप गोल पोस्ट बदलते रहिए, क्योंकि लोग आपका असली चाल चरित्र और चेहरा देख रहे हैं। जातिगत जनगणना तो इस देश में होकर रहेगी, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ।